किसी भी एक स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स के बारे में, तो उसका सबसे मेन कंपोनेंट्स होता है वो होता है चिप्स, जो कि इंडिया में नहीं बन पाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने है जिससे कहा गया है कि अब जो भी कंपनी इंडिया में आकर चिप्स को क्रिएट करेगी उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से $1 बिलियन दिया जाएगा। तो ऐसे में आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल प्रभात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों किसी भी स्मार्टफोन के मेड इन इंडिया होने के बारे में, तो उसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो इंडिया में जरूर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूं चार्जर के बारे में, USB केबल के बारे में या फिर केसेस वगैरह के बारे में, तो वो सभी चीजें इंडिया में जरूर बनी होती है। उनको जो असेंबलिंग करके आपके सामने ले आया जाता है। लेकिन अगर मैं एक कदम आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ स्मार्टफोन में यूज किए जाने वाले चिप्स के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं आपके स्मार्टफोन में, तो वो इंडिया में नहीं बनी होती है। फॉर एग्जांपल आपके स्मार्टफोन में एक क्वालकॉम या फिर मीडियाटेक का चिप लगा है, तो वो चिप जो है इंडिया में नहीं बनी है, तो हम उस स्मार्टफोन को फुली मेड इन इंडिया नहीं कह सकते हैं। ये चिप जो होती है कहीं बाहरी कंट्री से जो इंडिया में आती है और उनको असेंबल करके जो है आपके सामने ले आया जाता है। या फिर अगर मैं आपसे किसी भी होम अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पर टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह के बारे में बात करता हूँ, तो उसके जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको इंडिया में जरूर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसके बारे में मैं बात करता हूँ तो उसमें जो यूज किए गए हैं चिप्स वो इंडिया में नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को जो है धीरे धीरे बदलने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि क्यों जो है ये चिप्स इंडिया में नहीं बन पाती है, तो इंडिया में इसलिए ये चिप्स नहीं बन पाती है क्योंकि इनके लिए एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जो कि कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं करना चाहती है। और दोस्तों इनके लिए जो है एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटीज वगैरह लगेगी, यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लगेगी जो कि कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं करना चाहती है। लेकिन दोस्तों अब ये सभी चीज़ें लगती है कि कुछ दिनों में चेंजेस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि यहाँ पर रॉयटर्स पे एक रिपोर्ट लिस्ट हुआ था कुछ दिनों पहले ही, जहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी कंपनी इंडिया में आकर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर किसी भी स्मार्टफोन के चिप्स को अगर क्रिएट करेगी तो उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से $1 बिलियन दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्वालकॉम जो है स्मार्टफोन के चिप्स वगैरह को क्रिएट करता है, तो क्वालकॉम जो है अदर कंट्री से चिप्स को जो है मैन्युफैक्चर करके इंडिया में जो है प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर क्वालकॉम इंडिया में ही अपने चिप्स के मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज को यहाँ पर स्टेबल करेगा तो उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से $1 बिलियन दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से चला पाएंगे एंड जो है वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे इंडिया में। साथ ही इससे जो है इंडिया की इकोनॉमी भी जो है बढ़ेगी, साथ ही साथ इंडिया में जो है लोकल जॉब्स वगैरह भी क्रिएट किए जाएंगे। तो ये जो है बहुत ही अच्छी स्कीम हो जाती है। और दोस्तों इस स्कीम को मैं इसलिए भी अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि ये जो स्कीम है दोस्तों, इसके कारण ये भी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि यहाँ पर कंपनी को नुकसान होने का कोई डर नहीं रहेगा। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी इंडिया में आकर चिप्स को क्रिएट करेगी तो वो जो भी चिप्स बनाएगी वो खुद इंडियन गवर्नमेंट जो है खरीद लिया करेगी, जिससे कि उनको मार्केट वगैरह का कोई डर नहीं रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह का कोई डर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसलिए जो ये स्कीम है बहुत ही शानदार होने वाली है। और अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए जो मेक इन इंडिया के तहत जो मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने जो एक स्कीम निकाला था आत्मनिर्भर भारत के तहत, जो है हमारा इंडिया जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में लगभग दूसरे नंबर कंट्री पर आ चुका है चाइना के बाद। तो यहाँ पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के मामले में हम आगे जा रहे हैं और ऐसे स्कीम के तहत लगता है कि अब जो है हम थोड़े और आगे चले जाएंगे टेक्नोलॉजी के मामले में, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में हम 2 कदम और आगे जाने वाले हैं। और दोस्तों अब जो है अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन वगैरह आएगा, जैसे ही ये स्कीम वगैरह चालू हो जाने के बाद कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने लगेगी और चिप्स वगैरह क्रिएट करने लगेगी, तो हो सकता है कि जो भी चिप्स बनेगी तो उससे स्मार्टफोन की कीमत वगैरह भी जो है कम होगी। क्योंकि इंडिया में ही अगर चिप्स वगैरह क्रिएट होगी तो लोकली जो है प्रोवाइड किए जाएंगे वो चिप्स को, तो इससे जो है स्मार्टफोन की कीमत जो है कम होगी। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ये फैसिलिटी जो है इंडिया में मिलने वाली है। अगर ये चीज़ जो है इंडिया में हो जाती है तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ें हो जाएगी हमारे लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में हम जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा आगे जाने वाले हैं। तो बेसिकली अभी दोस्तों क्या होता है कि अभी हम डिपेंडेंट है TSMC के ऊपर। TSMC मतलब ताइवान सुपर कंडक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी के ऊपर, जो कि चिप्स वगैरह क्रिएट करती है। लेकिन इंडिया में अगर ये फैसिलिटीज आ जाते हैं तो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और दोस्तों अगर ये चीज़ें क्रिएट हो जाती है तो लोकल जॉब्स वगैरह क्रिएट की जाएगी और फुली मेड इन इंडिया जो है एक स्मार्टफोन बन जाएगा। अगर ये सभी चीज़ें यूज की जाने लगती है इंडिया में तो वो स्मार्टफोन फुली मेड इन इंडिया होगा। तब आपको प्राउड फील होगा कि हमारे ही जो इंडिया के भाई बहन है उस स्मार्टफोन को बनाते हैं, और तब इंडिया का ही स्मार्टफोन जो है हमारे पास बन के आता है, फुली मेड इन इंडिया होता है, सभी चीज़ें इंडिया में ही बनी होती है। फिलहाल के लिए यही है पूरी चिप्स की कहानी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्त।
बस फ्लैश वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।